बल मंदिर बचाने के लिए हिंदू चुन के लाए। हेमा मालिनी पूरी जगन्नाथ मंदिर पहुंची थी। मंदिर से वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ और आरोप ये कि एक्ट्रेस का मंदिर में प्रवेश अवैध है। दोस्तों, दिल्ली में सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है और देश में सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 3 मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर किया गया था। मंदिरों को, मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, मंदिरों की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन मंदिर नहीं टूटते हैं क्योंकि हिंदूवादी संगठन के कई लोग रातों रात वहां पहुंच जाते हैं और बुलडोजर तक को धकिया कर वहां से भगा देते हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और एक सवाल भी हमारा रहेगा कि अगर ऐसा ही कारनामा कांग्रेस की सरकार में किसी मस्जिद को बचाने के लिए मुसलमान किए होते तो क्या होता। वो तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। दिल्ली के मयूर विहार की ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एक और सवाल आपसे रहेगा, ये स्टोरी भी है, हेमा मालिनी हिंदू है या गैर हिंदू है? अब आप भी मतलब अचंभित हो गए होंगे, सरप्राइज होंगे कि हेमा मालिनी हिंदू नहीं तो कौन है। लेकिन नहीं, इस देश के कई ऐसे संस्था हैं, संगठन है, मंदिर है, मठ है जो हेमा मालिनी को हिंदू नहीं मानते हैं। जी हाँ, और इसको लेकर बजाते उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। इसके अलावा देश की एक बड़ी पत्रकार, एंकर, लीड एंकर चित्रा त्रिपाठी, उनका तलाक हो गया है। 3 तलाक पर डिबेट करते करते उनका भी तलाक हो गया है। अनिल अग्रवाल, उनके जो पति हैं थे, वो अब एक्स हो चुके हैं क्योंकि उनका तलाक हो गया है दोस्तों। ये खबर भी आपको हम बताएंगे। एक और बड़ी खबर है, अकबर रोड के बोर्ड पर, मतलब जो दिल्ली में अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है, उस पर कालिख पोता गया है। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर आपको हम दिल्ली के मयूर विहार का दिखाना चाहेंगे। क्या हुआ मयूर विहार में? क्यों रात के 3 बजे वहां पर हुड़दंगई हो गया? क्यों शोर शराबा हो गया? सरकारी बुलडोजर को कैसे वहां से धकिया कर भगाया गया? तस्वीर आप देखते जाइए। अब देखिए, तीनों मंदिरों को तोड़ने का आदेश था। दरअसल 3 मंदिर थे वहां पर और उसे तोड़ने का दोस्तों आदेश दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये बात वहां के हिंदूवादी लोगों को पता चला, जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग सेना तो आजकल चल रही है, वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। और देखिए, कल्पना श्रीवास्तव बड़ी एडवोकेट है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। ये वकील है, संविधान पढ़ा है इन्होंने, लेकिन देखिए इन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि बधाई हिंदू एकता में शक्ति, हम पहला कदम जीत गए और मंदिर बचा लिया गया। हम भी अगर और लोगों की तरह रात में सो जाते तो शायद 3 मंदिर तोड़ दिए जाते। सभी बुलडोजर वापस चले गए। उन सभी कट्टर हिंदुओं को धन्यवाद जो रात के 1 बजे अपने घरों से बाहर निकलकर मंदिर बचाने के लिए चले गए। तो दोस्तों, आपको हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो वहां पर शोर शराबा हुआ है, जो हल्ला हुआ है। वीडियो देखिए आप। इतनी पुलिस बल मंदिर बचाने के लिए हिंदू चुन के लाए। वो जेसीबी आ रखी है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप खुद कल्पना कर लीजिए कि, और यहाँ पर हम एक सवाल आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए सपोज अगर दोस्तों वहां पर मस्जिद होता और दिल्ली और केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की होती, और अगर मुसलमान इस तरह सड़क पर उतर चुके होते अपने मस्जिद को बचाने के लिए, चूंकि जिस तरह मंदिर हिंदुओं के लिए है उस तरह मस्जिद मुसलमानों के लिए है, दोनों इबादत गाह है, दोनों जगह भगवान को याद करने के लिए ही लोग पहुंचते हैं, तो क्या दृश्य इस देश में बना होता दोस्तों? आप सोच लीजिए। अगर वहां पर दिल्ली में रेखा गुप्ता का जगह कांग्रेस की सीएम होती, देश के प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी होते, सपोज एक हाइपोथेसिस है, तो क्या हो सकता था इस देश में? क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंस है। देखिए दोस्तों, आपको हम कुछ और तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे इसी से जुड़ा हुआ। कई लोग देखिए अब इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। कल्पना श्रीवास्तव ने दोस्तों जो बातें लिखी है उसको लेकर देखिए संदीप शर्मा क्या लिखते हैं। वो रिप्लाई कर रहे हैं कि हम सनातनी लोग ऐसे ही, एकता में इतनी ताकत होती है कि मंदिर को गिराने नहीं दी और सभी लोगों से ऐसे ही एकता बनाए रखे, इसकी हम अपील करते हैं। तो देखिए, जब मंदिर बसता है उसके बाद मंदिर में घंटी बजाया जाता है। ये वीडियो भी आपने देखा होगा, नहीं तो स्क्रीन पर देख लीजिए। मंदिर में घंटी बजाया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर जश्न का माहौल है। देखिए, मंदिर बचा, चलिए हम भी इसका वेलकम करते हैं, लेकिन दोस्तों मस्जिद भी बचना चाहिए। मस्जिद भी किसी का सेंटीमेंट है, किसी की धार्मिक भावना है।
चलिए अगला आपको हम स्टोरी बताते हैं। हेमा मालिनी हिंदू है या गैर हिंदू? हमें सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है इस देश में जो कई लोगों को सन कर रहा है। देखिए दरअसल मामला समझिए, बीजेपी से सांसद है और हिंदू सांसद हेमा मालिनी, उनके साथ पुरी में क्या हुआ, जगन्नाथपुरी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हिंदुओं का 4 धाम माना जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी। ये 4 धाम है हिंदुओं का। कहा जाता है कि जो हिंदू इन चारों धाम की यात्रा करता है उसे मोक्ष मिल जाता है, ये मान्यता है। जिस तरह मुसलमानों के लिए हज होता है, मक्का मदीना है, उस तरह हिंदू के लिए 4 धाम माना जाता है। अब वहां पर पहुंचती है हेमा मालिनी और उसके बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि 15 मार्च 2025 होली के दिन जब वो जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है तो वहां पर शिकायत मिली कि उनका प्रवेश जो है वो अवैध है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने निकाह किया किससे? धर्मेंद्र से। इंटरकास्ट उन्होंने मैरिज किया है। लेकिन दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज से दरअसल धर्म का क्या लेना देना? कई हिंदू ऐसे हैं इस देश में जो गैर जाति में विवाह करते हैं, लेकिन वो तो मतलब हिंदू ही रहते हैं। अब हेमा मालिनी को लेकर देखिए दोस्तों एक बड़ा डिबेट भी चल रहा है। ग्रुप से सवाल पूछा गया कि भाई ये मामला क्या है 15 मार्च 2025 को जो घटा, तो वो ग्रुप ने जवाब दिया है कि हेमा मालिनी जी ने 15 मार्च 2025 को पुरी जगन्नाथ मंदिर में होली मनाई, लेकिन शिकायत हुई कि वह गैर हिंदू है क्योंकि धर्मेंद्र से निकाह के कारण उनकी धार्मिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। जगन्नाथ सेना ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। हेमा जी ने कहा कि वह जन्म से हिंदू है, सनातन धर्म का पालन करती हैं और पहले भी मंदिर जा चुकी है। लेकिन मसला इतना नहीं है, अब बजाते उन पर FIR तक दर्ज कर लिया गया है। मतलब उन पर केस भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस मामले में उन पर दोस्तों अब केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो ये और देखिए ये मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भाई जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े पुजारी, संत, महात्मा, वो कैसे किसी भी एक आम आदमी को गैर हिंदू बता सकते हैं? और हेमा मालिनी कैसे गैर हिंदू हो सकती है भाई? वो दक्षिण भारत की हैं, ब्राह्मण जाति से आती हैं और सनातनी है, बाय बर्थ वो हिंदू है, हिंदुओं का सारा धर्म कर्म कांड करती हैं, लेकिन उन्हें गैर हिंदू बता देना, तो इस देश में किसी को भी कोई मतलब अधार्मिक बता सकता है, गैर हिंदू बता सकता है। दोस्तों अगली खबर साहब देखिए, चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल पति पत्नी दोनों में तलाक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और दोनों में 16 साल ये लोग एक साथ रहे शादी के बाद। अनिल अग्रवाल बाई कास्ट बनिया है और चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण है। तो उन दिनों में भी अंतर जातीय विवाह हुआ है। खैर बड़े लोगों में होते रहता है, वहां पर सवाल नहीं उठता, लेकिन हेमा मालिनी पर सवाल उठ गया। अब देखिए, तो ये ट्रिपल तलाक पर बहुत बोल रही थी चित्रा त्रिपाठी जो है, और 16 साल के बाद इन्होंने बजाते ट्वीट भी किया है। लिखा है कि आफ्टर 16 वंडरफुल इयर्स टुगेदर वी बिगैन अ प्लान्ड सेपरेशन समटाइम्स अगो एंड नाउ फील रेडी टू फॉर्मलाइज इट। मतलब 16 सालों से जो हमारा रिश्ता चल रहा था उसे अब हम तोड़ रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। बजाते इसकी जानकारी चित्रा त्रिपाठी ने एक्स पर दिया है, सोशल मीडिया पर दिया है। तो अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि भाई चित्रा त्रिपाठी जो है ये ट्रिपल तलाक पर खूब हो हल्ला मचा रही थी, और अब देखिए निजी जीवन में ही ये तलाक ले बैठी है। दोस्तों दिल्ली की और खबर आपको हम बताते हैं, अंतिम खबर है। कुछ अज्ञात लोगों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। उन्हें कहना था कि दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT में महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दिया गया था, जबकि तोड़ने की कोई खबर अब तक नहीं आई। और देखिए दोस्तों, आपको पहले भी हमने खबर बताया था कि जब छावा मूवी आई है, छावा मूवी औरंगजेब और संभाजी महाराज के ऊपर, उसके बाद से दिल्ली में इस तरह का घटना घट रहा। औरंगजेब रोड को भी जो बोर्ड लगा था उसे भी तोड़ा गया था, और अब अकबर रोड को तोड़ दिया गया है। जय भवानी, जय महाराणा। महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ जिस प्रकार छेड़छाड़ की गई है अष्टधातु की मूर्ति के साथ में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, जो बता रही है कि बंदरों के द्वारा तोड़ी गई है, तो ये हमको मूर्ख न बनाए। अष्टधातु की मूर्ति सम्मान के साथ वापस महाराणा प्रताप उसी जगह पर लगाकर बताएं, अन्यथा चेतावनी है ये साफ तौर पर, एक भी आक्रांताओं का नाम नहीं छोड़ेंगे, मिटा देंगे। जय भवानी। और इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी गई है, जबकि इसका कहीं कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।